नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। कल चार्टेड अकाउंटेंट के रिजल्ट घोषित हुए और नीमच जिले में 7 नए चार्टेड अकाउंटेंट ने परीक्षा उत्तीर्ण कर चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री हासिल कर ली। आज उन चार्टेड अकाउंटेंट का नीमच के आईसीएआई भवन में सम्मान किया गया। नीमच के 7 सितारों में से कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है। आइए बात करते हैं। जी बताइए, क्या शुभ नाम है आपका? सीए राजनंदिनी काते। सीए लगा दिया आपने अपने नाम के आगे। बताइए राजनंदिनी जी कि किस तरह से परीक्षा की तैयारी की गई और रिजल्ट से पहले किस तरह की उत्सुकता रही? रिजल्ट से पहले तो मैं काफ़ी नर्वस हो गई थी। मुझे ओपन करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, लाइक डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। फिर मम्मी ने मोटिवेट किया, समझाया, फिर जाके मैंने रिज़ल्ट ओपन किया और वहाँ पे सक्सेसफुल देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और एग्ज़ाम की तैयारी हम 10-12 घंटे पढ़ के और हो जाता है। चार्टेड अकाउंटेंट बन जाने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या आगे की प्लानिंग है? महसूस बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे मम्मी पापा को खुश देख के बहुत अच्छा फील हो रहा है, उन्हें प्राउड करवा के। और जैसे सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबके कॉल्स आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और अब जो सपने थे सारे, वो मम्मी पापा के सारे सपने पूरे करना है बस। जी, आपका शुभ नाम? सीए विशाल धाकड़। सीए विशाल जी धाकड़। विशाल, क्या कहेंगे अपनी तैयारियों को लेकर और चार्टेड अकाउंटेंट के बाद आगे किस तरह की योजना है? तैयारियों को लेकर तो यही कहूँगा कि जो रेगुलर 6 से 8 घंटे भी अगर हो ना, रेगुलर में अगर हो तो हो जाता है, मतलब क्लियर, कोई इतना बर्डन नहीं आएगा। बट ये है कि रेगुलर बना रहना पड़ता है, कोर्स रेगुलर मांगते हैं। आप किस तरह से तैयारी कर रहे थे? मैंने यही तैयारी करी थी। मेरे मतलब 6 से 8 घंटे रेगुलर रहता था पढ़ाई करने में। कितने समय में चार्टेड अकाउंटेंट बने हैं आप? मेरा ये अराउंड 6 साल हो चुके हैं, मतलब 6 साल हो चुके। कहाँ से तैयारी की थी? मैंने अपनी आर्टिकलशिप इंदौर से करी थी। बाकी अभी आखिरी जो परीक्षा है मैं जयपुर से दी है। जी, क्या आगे की योजना है और नीमच के लेकर चार्टेड अकाउंटेंट की फील्ड में क्या खास बात कहेंगे आप? आगे के लिए यही कहना चाहूँगी, अभी तो जैसे कैंपस के प्लेसमेंट होती है तो वही है, और अदरवाइज जो कैंपस भी होते हैं तो वहाँ फोकस रहेगा। संघर्ष करना पड़ा है यहाँ तक पहुँचने में, क्या परेशानियाँ दरपेश आई? परेशानी तो जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है वो करते हैं तो परेशानी तो सर आती है उसमें, पर खासकर जो संघर्ष है, संघर्ष नहीं मतलब ऐसा कहते हैं जैसे हमारे इसमें कॉलेज लाइफ में होती है तो दोस्त कम बन पाते हैं। कई दोस्त दिवाली बना रहे हैं, अधिकतर हमारे इसमें नवंबर में एग्ज़ाम्स होती है तो हम दिवाली के समय पढ़ रहे हैं, कोई त्यौहार तो जा नहीं पाते, कई शादियाँ हो रही हैं, बहुत सारे परिवारजन मिल रहे हैं तो वो सब त्यागना पड़ता है। और बाकी रात रात को उठ के पढ़ना और आर्टिकलशिप जो होती है हमारी, तो उसके साथ साथ पढ़ाई को मैनेज करना, तो बहुत सारे होते हैं संघर्ष, पर सब अच्छा होता है बाद में तो सही। परिवार से चार्टेड अकाउंटेंट की पढ़ाई के दौरान किस तरह का सहयोग मिला है और क्या खास बात कहेंगे? तो सहयोग तो काफ़ी था क्योंकि मेरे परिवार में कोई सीए नहीं है, मैं पहला सीए हूँ। पिताजी परिवार में भी, माताजी परिवार में भी, तो सहयोग तो काफ़ी रहा है। कई बार थोड़ा सा सबको लगता है नहीं निकलता है तब, पर सबका काफ़ी सहयोग रहा है कि आप करो और बढ़ो आगे। 1-2 अटैम्प्ट लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर सबका बहुत भरपूर सहयोग रहा है और आज बनाऊँ तो सब में काफ़ी खुशी की लहर है और सब में बहुत हर्षोल्लास है। कुछ दुश्वारियाँ भी आई होगी सामने? जी, काफ़ी बार आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कई बार बहुत दिक्कतें होती हैं, पर सब। कोई खास बात कहना चाहेंगे? ऐसा घटित हुआ इस पढ़ाई के दौरान जिसकी वजह से कुछ खास रोमांच जैसा लगा हो आपको? सर ऐसा तो रोमांचक तो काफ़ी है, मतलब कि क्योंकि मतलब एक पढ़ाई करना ही सर ये अपने आप में कोर्स बहुत अलग टाइप का है और इसमें मतलब रोमांच है काफ़ी। जब पढ़ते हैं कई बार तो इतनी लगन होती है पढ़ने में, इतना मज़ा आता है करते वक्त, पढ़ते वक्त, कि खाने का भी ध्यान नहीं है, समय का ध्यान नहीं रहता, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रहता। तो बहुत अच्छा है मतलब कोर्स। कई बार लोगों को लगता है कि क्या ही है, इतना पढ़ रहे हो तुम लोग, क्या है, कुछ नहीं है, सीए क्या होता है तुम्हारे कॉलेज नहीं, बट बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत आनंद आता है। आप क्या खास बात कहें? क्या शुभ नाम है आपका? आयुषी आयुषी। चार्टेड अकाउंटेंट का जो सफ़र रहा है
कितने साल में आप इस मुकाम तक पहुंची है और किस तरह से पढ़ाई की तैयारियां की है आपने, एग्ज़ाम की तैयारियां की? मुझे 5 साल लगे हैं सीए बनने में, और ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया हो गया, 2 बार पढ़ लिया हो गया। मैंने 4 बार रिवीजन किया था। बहुत बहुत ऐसा एक टाइम पे लगता है कि भाई क्यों कर रहे हैं हम लोग ये। रात जब सब जाग रहे होते हैं तब हम सोने जा रहे होते हैं। बहुत बुरा लगता है जब सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं और हम लोग बैठ के घर में पढ़ रहे होते हैं। एक ही कमरे में 5 महीने रहना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। बहुत ऐसा लगता है लोगों को देख के कि शायद हम भी MBA कर लेते तो शायद हम भी मज़े करते। बट जब CA बन जाते हैं तो सब ऐसा लगता है कि सब वर्थ इट था, ऐसा लगता है। और जब मम्मी पापा को ऐसा देखते हैं, सबको खुशी खुशी मिठाई बांट रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इस फील्ड में आने के बाद क्या कुछ खास करने की तमन्ना है? नॉर्मली लोग ऑडिट में जाते हैं, बट मुझे जाना है मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टाइप ऐसा कोर फाइनेंस जाने की मेरी बहुत इच्छा है, जो बहुत मुश्किल है, बट संघर्ष करेंगे तो वो भी होगा। देश के लिए कुछ खास करने का सपना संजोया है? हम कहीं जाएंगे तो देश के लिए अच्छा खास ही होगा। हम जिस भी कंपनी में जाएंगे वहाँ हमारा योगदान होगा, तो हमारा देश वैसे नीमच के लिए कुछ खास सोचा है? ऐसा अभी सोचा नहीं है, बट ज़रूर सोचेंगे। परिवार से किस तरह का सपोर्ट मिला है? मेरे परिवार में मेरा भाई भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर जगह पे। मेरे मम्मी मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, कभी भी ऐसा नहीं बोला है कि नहीं होगा। मुझे जब भी टेंशन होती थी बोलते थे तू कर लेगी, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। अच्छा, आखिरी बात मेरी है कि जो स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहे हैं या चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए किस तरह से मोटिवेट करें? सिर्फ एक कंसिस्टेंसी है जो आप रखेंगे तो आप ज़रूर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। कभी भी डीमोटिवेट होगा, बहुत बार होगा, लेकिन आप अगर अपने आप पे विश्वास रखोगे तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ज़रूर बनेंगे। तो ये थे नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिन्होंने कल एग्जाम में बड़ी सफलता हासिल की। और निश्चित रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो तैयारी, इसका कोर्स जो है बहुत टिपिकल कोर्स है। इसकी खास बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का आरक्षण नहीं होता है। आपको पूरी तरह से अपने मेहनत के बूते पर अपने मुकाम तक पहुंचना होता है और इनकी खुशियों को महसूस किया जा सकता है। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुर्जर के साथ अब्दुल अली ईरानी। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।